रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी मची हुई है, इसमें ट्रोलिंग का सिलसिला जारी रहता है। मुखालिफ पार्टी हो या जिस पार्टी की हुकूमत होती है, सियासी बयानियाँ, मुखालिफ बयानियाँ हमेशा एक दूसरे पर जारी रहता है। आजकल हमारे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान वज़ीर आज़म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, जिन्होंने OIC के इजलास में भी शिरकत की है, जिन्होंने UN के इजलास में भी शिरकत की है। और अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दौरों पर भी हमने अक्सर देखा है कि वो रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ को हमेशा से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है। ये ट्रोलिंग क्यों की जाती है? ये ट्रोलिंग इसलिए की जाती है कि वो एक तो निगरान वज़ीर आज़म है, दूसरा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ज़्यादा मजबूत है, तो उनकी तरफ से हुकूमत की तरफ से कोई भी एक्ट किया जाता है तो उसको ट्रोलिंग का निशाना बना लिया जाता है कि ये क्यों किया गया, ये इस तरह से होना चाहिए था, ये इस तरह से होना चाहिए था। एक बात यहाँ पर अर्ज़ करती चलूँ कि जो भी वज़ीर आज़म होता है वो पाकिस्तान की शान होता है, पाकिस्तान की आन होता है। चाहे वो इमरान खान थे पहले हमारे वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ भी रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वज़ीर आज़म रहे, बहुत से वज़ीर आज़म गुजरे और निगरान वज़ीर आज़म भी रहे। जब हम अपने रियासत के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी रियासत के ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं। अब ज़रा मैं इस चीज़ को यहाँ पर करती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी अरसे से अनवारुल हक काकड़ को ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें हालिया वाक़या है कि लम्स यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने सवालात किए, जिसमें एक सवाल ये था कि आप 50 मिनट ताख़ीर से आए। तो उसमें अनवारुल हक काकड़ ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में मेरी मीटिंग थी और वहाँ पर आपके ही मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत हो रही थी। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स ने सवालात किए और उन सवालात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग की गई। फिर UN के इजलास की बात करते हैं, एफिल टावर पर खाने की बात करते हैं, तो एक पहले बयानिया ये दिया गया कि एफिल टावर में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके बेटों की फरमाइश थी कि वो वहाँ पर नीचे उतरे और खाना खाएं, और फिर वहाँ पर सेल्फियाँ बनवाई गई। फिर UN की बात करें तो UN में भी सेल्फी खिंचवाई गई, इसके हवाले से बात की गई। जब इस बयानिया पर कुछ नहीं हुआ तो एक नया बयानिया सामने आ गया कि यहाँ इजलास में शिरकत की थी अनवारुल हक काकड़ साहब ने OIC के में, वहाँ पर वो तस्वीर खिंचवाने के लिए पिछली लाइन में खड़े थे ताकि मेरी तस्वीर अच्छी आए। क्या एक वज़ीर आज़म जो होता है वो जहाँ पर भी शिरकत करता है वो सिर्फ सेल्फी के लिए जाता है? करोड़ों रुपए की लागत से एक दौरा होता है जिसमें अगर हम देखें तो बहुत से वज़ीर आज़मों से हटकर अनवारुल हक काकड़ ने मसला फ़लस्तीन को किस तरह से बयान किया, किस तरह से उनकी जंग लड़ी और एक अच्छे तरीके से फ़लस्तीन के मसले को OIC में की बात की जाए, UN की बात की जाए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर भी वो बैरून मुल्क दौरों पे जा रहे हैं वहाँ पर उन्होंने उस बयानियों को उजागर किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से मुसलसल बयानियाँ जारी है और उनको ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी इंसान जो कि हुकूमत में होता है, एक सरबराह होता है, उसको हमेशा ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है। हमें उस बंदे की बात सुनने का मौका नहीं मिलता। कोई भी अनवारुल हक काकड़ की तरफ से बयान आता है तो सोशल मीडिया पर ववेला मचा देते हैं हम लोग कि अनवारुल हक साहब ने ये कर दिया, काकड़ साहब ने ये कर दिया, काकड़ साहब के कड़ाके निकल गए। ये बहुत गलत बात है। इस तरह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज जो मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर चलती हुआ एक ट्रेंड देखा जिसमें एक और एंकर ने पिछले दिनों में अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू किया, तो फिर उस पर एक टैग लाइन दी गई हुई थी कि औरत ने अपनी जॉब को दाव पर लगाकर, नौकरी को दाव पर लगाकर अनवारुल हक काकड़ से इतने ज़्यादा सख्त सवालात किए कि इलेक्शन कब होगा, क्यों नहीं करवाया जा रहा, साइफर क्या है, इमरान खान को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, इमरान खान को क्यों इतने दिनों तक जेल में रखा गया है, 9 मई के वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं, 9 मई के ज़िम्मेदारान कौन है, आप क्या आपके भी जानने वाले उसमें ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जो 9 मई के हवाले से एतराफ़ी जुर्म कर चुके हैं, उनको को क्या सज़ा होनी चाहिए, आर्मी एक्ट क्या है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इससे आपके मुल्क का जो इमेज है वो इंटरनेशनली सतह पर डाउन होता है।
इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान एक अच्छे सियासी लीडर हैं और जेलें हर सियासतदान ने देखी हैं। इमरान खान पहले पॉलिटिशियन नहीं है कि जिनको जेल में पहुंचाया गया है, बहुत सारों ने साल साल जेलें काटी हैं और वो सियासतदान ही नहीं होता जो जेल में ना जाए। अगर हम शेख रशीद की बात करते हैं तो शेख रशीद साहब तो बड़े प्यार से कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है। तो इस तरह के जो बयानात होते हैं। अब इस व्लॉग को आज करने का मकसद क्या था? इस व्लॉग को आज करने का मकसद ये था कि जो हमारे इदारे के सरबराहान हैं, जो हमारे मुल्क का सरबराह है, उसको इतना ट्रोलिंग का निशाना ना बनाया जाए। बात यहाँ पर ये करती चलूँ कि जो लोग गलत तरीके से, जो बात सही है उस पर तो आप लोगों का ट्रोलिंग बनता है, लेकिन एक चीज़ की सच्चाई है ही नहीं तो उसको आप किस तरह से मतलब कॉपी पेस्ट करके एडिट करके चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसके बाद कहते हैं जी बल्ले बल्ले ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया। ऐसा नहीं होता है। हकीकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखना पड़ता है। सोशल मीडिया ही ज़िंदगी नहीं है। अब जो 9 मई के मुजरमान हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए टीमें एक्टिव हैं। इसी तरह जो गलत बयानियाँ बयान करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बेशक हमारी सियासत में हमारे इदारों का भी हिस्सा है, लेकिन बात ये है कि इदारे अपना किरदार अदा करते हैं, इदारों के मशवरे से सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी को तो रिस्पेक्ट दे के देखें, किसी को तो काम करने का मौका दें कि यह ट्रोलिंग करना ज़रूरी है। मैं अपने व्लॉग के आखिर में ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इस तरह की घिनौनी और मशकूक हरकत में शामिल हैं, इदारों को चाहिए कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि पाकिस्तान की सियासी मामलात और सियासी अफरा तफरी में थोड़ी कमी आ सके और हम लोग, और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन मसाइल को हम लोग हल करने की कोशिश करें और उनकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। ना कि सिर्फ अनवारुल हक काकड़ ही हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है जो कि केयर टेकर वज़ीर आज़म है, उन्हीं को हमने हमेशा निशाने पर रखा होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।